हेलो हेलो। कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग के क्षेत्र में आंकिक श्रेणी, जिसको हम लोग सीरीज के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आंकिक श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले जोड़ों की संख्या पर हम लोग अवलंबित कर देते हैं। तो जोड़ों की संख्या मतलब इसमें हो सकता है आपसे पूछे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हर में 2 का ऐड हो जा रहा है, इसमें 2 जोड़ दिया गया। 4 के बाद 6, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया। 6 के बाद 8, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया। और 8 के बाद 10, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया। तो अगला क्या आएगा, आप सिंपल से बता सकते हैं अगला क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमको यहाँ मिलता है कि 10, 8, 6, 4, माने ये जो संख्या घटाव पर आधारित होगा, ये संख्या घटाव पर आधारित होगा। 10, 8, 6, 4 मतलब 10 में से 8 गया तो माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया। 8 बनाया तो 6 बनाया तो माइनस 2 कर दिया। 6 से 4 बनाया तो फिर माइनस 2 कर दिया। तो अगला क्या आएगा, सिंपल सा आप बताओगे सर 4 में से 2 माइनस किया 2 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ और श्रेणी को अगर देखते चले जाए लाइन पर क्रमशः, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि गुणा संख्या पर अगर करते हैं तो देखो 1 के बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 24 आया। अब मैं पूछ दिया अगला क्या। इसका मतलब ये मल्टीपल पर चला है, ये सीरीज जो है मल्टीपल पर गुणा पर चला है। अर्थात 1 में 1 का पहले गुणा किया तो 1 एक कम 1 आ गया। अब 1 में गुणा किया 2 का गुणा किया तो 1 दूनी 2 आया। अब 2 में गुणा करके 3 कर दिया गया, माने 3 दूनी 6 आया। अब 6 में 4 का गुणा कर दिया, मतलब हो गया 6 चौक 24। तो अब मैं अगला 5 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 की 0, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 10 तो 12, मतलब 120। आपका आंसर 120 हो जाएगा। मतलब सीरीज भी चला 1, 2, 3, 4, 5 के मल्टीपल पर ये सीरीज चला। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी प्रकार हमको देखेंगे, भाग श्रृंखला पर आधारित होगा। भाग श्रृंखला पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भाग श्रृंखला किस प्रकार बन रहा है। यहाँ पर चीजों में देखो 2000, 2000 के बाद जस्ट 1000, 1000 के बाद जस्ट 500 ऐसे कर दिया। मतलब इसमें 2 का भाग किया, 2 से भाग किया तो एक काटा तो 1000 बार चला गया होगा। ठीक है, ये 1000 आ गया। ठीक इसी प्रकार 1000 का 2 से भाग दूंगा तो 500 आ जाएगा। 500 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 250, 250 आ जाएगा ना। यहाँ पर 250 की संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पर 250 हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज को भी हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सीरीज क्या किस प्रकार का आएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सम संख्या पर आधारित है, ये सम संख्या पर आधारित है। अब 2 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 6 लिया, 6 के बाद 8 लिया, 8 के बाद 10 लिया। इसके बाद आगे क्या बोलता है, सब संख्या है, सब सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10। 10 के बाद अगला सम संख्या 12 हो जाएगा। 12 के बाद कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 के बाद 16 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन तो केवल 12 के बाद, तो यहाँ पर 10 के बाद अगला क्वेश्चन 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार होता है विषम संख्या पर भी लिया जा सकता है। अगर विषम संख्या की बात किया जाए तो विषम संख्या पर किस प्रकार लिया होगा, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1 के बाद क्या लिया, 3 लिया, 3 के बाद 5 लिया, 5 के बाद 7 लिया, 7 के बाद 9 लिया। तो सब विषम संख्या, तो 9 के बाद अगला अंक क्या आएगा, अगला अंक 11 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात बता रहा, मैंने 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो अगला अंक आपका क्या होगा, 11 होगा। और कुछ सीरीज को भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। और सीरीज यहाँ पर देखिए कि और सीरीज कौन सा आ सकता है। तो फिर अपन देखेंगे 2 के बाद यहाँ पर 3 लिया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या पर आधारित है। अब सबसे पहले होता है मैं अभाज्य संख्या को जानूं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक भाज्य और एक अभाज्य। पहले भाज्य संख्या को देखना चाहिए। भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से चला जाए, स्वयं से चला जाए और किसी और से चला जाए, माने किसी और अंकों से चला जाए। उदाहरण के लिए 4 लूं, 4 का अगर भाग देता हूं 1 से चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 को अगर मैं लूं, 4 स्वयं से चला जाएगा। और मैं बोलूंगा कोई और संख्या बता दो, तो आप बोलोगे सर 2 से चला जाएगा। मतलब ये संख्या भाज्य हो गई। तो फिर अभाज्य संख्या क्या हुई,
तो अभाज्य संख्या को अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा कि भाई अभाज्य संख्या क्या होगी, तो अभाज्य संख्या के अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसमें क्या होता है कि जैसे 2 ले लिया जाए, 2 किससे चला जाता है, स्वयं से चला जाता है, बिल्कुल सही है। 2 किससे चला जाता है, 2 अगर ले लिया जाए तो 2 आपका 1 से भी चला जाता है, लेकिन और मेरे को बता दीजिए कि 2 और किसी से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मतलब ये अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इतना याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाती है। तो हम लोग इसको देखते हैं, क्या है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 से बाद 11, सब अभाज्य संख्या। 11 के बाद अगला क्या आएगा, तो 11 के बाद सिंपल सा अगला क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर क्या बोलोगे, 15 नहीं बोलोगे, 15 भाज्य 3 से चला जाता है, 3 5 15, फिर अगला आ जाएगा 17 आ जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर क्या आएगा, 13 आएगा। अगला क्वेश्चन पूर्णतः वर्ग संख्या पर आधारित है। अब वर्ग संख्या तो आपको मालूम है, वर्ग संख्या क्या होता है, 4 किसका है तो 2 कहा जाएगा, 2 के घाते 2 बराबर 4 आ जाएगा। 9 किसका है तो वही हो जाएगा, 3 के घात है, 3 के घाते 2 बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। 16 किसका है तो 4 का वर्ग है, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो अगला वर्ग कितना आएगा, अगला 5 का स्क्वायर होगा, 5 25, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम अब एक और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। पूर्णतः घन संख्या अब वर्ग संख्या बन सकती है तो घन पर भी बन सकती है, कि घन संख्या पर आधारित क्या होगा, तो घन संख्या पर आधारित संख्या को देख लेते हैं। तो 1 है, देखो 1 के बाद 8 है, 8 के बाद 27, सब घन है। 1 किसका है तो 1 का त्रिघात है, 1 का पावर 3 है। अब 1 एक कम 1, 1 एक कम 1 का 3 बार गुणा। 8 किसका तो 2 का पावर 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 27 किसका तो 3 का पावर 3 है, 3 तिया 9, 9 का 18, 27। अगला क्या होगा, अगला 4 का पावर 3 होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो अगला कितना आ जाएगा, अगला यहां पर 64 आ जाएगा। कुछ और टाइप हम लोग देखते हैं। ये जो आपका श्रृंखला चल रहा है गुणा और जोड़ पर आधारित है। यहां पर देखो 3 के बाद 7 किया, 7 के बाद 15 किया, 15 के बाद 31 किया, और आपसे पूछा अगला क्या आएगा। इसका मतलब क्या किया आपने, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 में 2 का मल्टी 3 दूनी 6 आया, 7 कहां से लाया, 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई, 7 आ गए। ठीक इसी प्रकार 7 को लिया, 7 में क्या किया होगा, 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 7 दूनी 14, 14 में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया तो 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। मैं भी ऐसे करूंगा, 31 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 31 दूनी 62 हो गया, और 62 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। माने मल्टीपल करके एक को क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये पूरा सीरीज चलता है इस प्रकार। और भी सीरीज होते हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ सीरीज जो चलते हैं वो है गुणा और घटाव पर चलते हैं। देखो 5 के बाद 9 लाया, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, अगला पूछ दिया, मतलब यहाँ पर क्या किया होगा, इंटू 2 किया होगा, 5 दूनी 10 और माइनस 1 कर दिया, 9 आ गया। फिर 9 दूनी 18, 1 किया तो 17 आया, 17 दूनी 34, 1 माइनस किया तो 33 आया, 33 दूनी 66 और 1 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 65 आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार पूरा सीरीज रहेगा। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर पाते हैं भाग और जोड़ पर आधारित है। तो हाफ होता जा रहा, मतलब इसमें से इसने 2 का भाग दिया होगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मैंने 212 आया, लेकिन 16 है मतलब 4 जोड़ दिया। मतलब मेरे को ये पता चल गया ये 2 से क्या कर रहा है, सॉरी 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 से ये डिवाइड कर रहा है और प्लस को क्या कर रहा है, 4 जोड़ दे रहा। मतलब यहां से इस प्रकार बनाए, इसको भी बनाया, इसको भी ऐसा बनाया, अगला भी मैं ऐसे करूंगा, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28 हो जाएगा। और 28 में मैं क्या करूंगा, 4 को मैं जोड़ दूंगा, 28 4 कितने होगा, 28 4 32 हो गए। तो कुल मिला के आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और हम लोग इसका सीरीज को देखने की कोशिश करें तो कुछ और इस प्रकार बन सकता है। देखो यहाँ पर 808 का 400 लाया, मतलब सीधा सीधा डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करूंगा तो सिंपल सा 2 चौक 8 आया, 0 की 0 आया और 2 चौक 8 आया, लेकिन यहाँ पर 400 मतलब माइनस 400 किया होगा। अब मैं 400 को 2 से डिवाइड किया, 200, 200 में 4 माइनस के 196, 196 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 निया 18 हो गया, आया 1, 2 अट्ठे 16 हो गया, 98, 98 में 4 माइनस कर दे कितना आ गया,
गया, 94 मेरा आ जाएगा। तो ये कुछ सीरीज है जिसके आधार पर हमको ये सब चलना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो हम चलते हैं कुछ और आपका वो करवा देता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करवा देता हूँ, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ये किस प्रकार इसको हम लोग बनाए और किस प्रकार यहाँ पर चले। तो चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72, 240 दिया हुआ है। हमको लंबा श्रेणी है तो एक और बता देना चाहता हूं, पुल व्यवस्था बोलते हैं। जैसे ऐसे सीधा सीधा करके देख लो, ये पुल जा रहा ना, यहां आएगा, अब ये बचा तो इसका पुल ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहां पर देखो 3 के बाद 6 आया, मतलब मल्टीपल किया होगा किसके, 2 का मल्टीपल किया होगा, 3 दूनी 6, 6 के बाद 18 आया तो अब किसका मल्टीपल किया, 3 का मल्टीपल किया होगा, 6 के बाद 6 दिया 18, 18 के बाद 72 आया, मतलब अब सीधा 4 का मल्टीपल किया। 72 के बाद क्या लाऊंगा, तो सीधा मैं 5 का मल्टीपल कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, 10 की शून्य, हाथ में आया 1, 5 सत्ते 35 और ये कितना आ गया, 36 आ गया। ऊपर भी क्या होगा, ऊपर भी आप देखोगे यहाँ पर 2 है, 2 के बाद कितना लिया 8, मैंने सीधा सीधा 4 का मल्टीपल किया। 8 के बाद 40, मैंने सीधा सीधा 5 का मल्टीपल किया। अगला 6 का मल्टीपल किया, मेरे को ये खोजना था 360 कहा, 360 यहाँ पर दिया है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा 360। ठीक इसी प्रकार हम और लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आता है 27, 45, 9, 15, 3, 5। इसको भी चलते हैं, चलिए हम इसी प्रकार पुल व्यवस्था में लेने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्या आएगा, और इसको भी पुल व्यवस्था में ले लेते हैं, तो अगला क्या आएगा, ये तो पता था 5 दिया 15, 15 दिया 45, मैंने 3 का मल्टीपल पूरा जो चल रहा है 3 3 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पर। इसको भी देखने का 3 को 3, 3 दिया 9, मैंने 3 का मल्टीपल यहाँ पर है, और यहाँ पर 9 दिया 27, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है, तो कोई ऐसा अंक होना चाहिए जब 3 3 बन जाए, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। 1 में अगर 3 का मैं मल्टीपल किया तभी वो 3 बनेगा, मतलब इसका आंसर क्या आना था, 1 आना था, 1 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार देखते हैं 3, 6, 12, 15, 30। अगर मैं इसको लेके चलूं 12, तो ये 3 चौक 12, 12, 30, ये कुछ जमा नहीं। इसका मतलब ये कि इस डिजाइन से तो नहीं लिया, मेरे कोई और डिजाइन इसको खोजना होगा। तो कुछ और डिजाइन खोजा तो कैसे किया होगा, हम यहाँ पर देखे तो इन दोनों को देख लेते हैं। अगर इनको जोड़ दूं, मैंने यहाँ पर 3 अगर ऐड किया तो 6 आया, अब 6 से सीधा 12 किया तो हो सकता है मल्टीपल चला, ये प्लस और मल्टीपल पर मल्टीपल 2 किया हो तो 6 दूनी 12। अब फिर यहाँ पर मैंने कर दिया 3 ऐड कर दिया तो 15 आया, और फिर मैंने यहाँ पर 15 के बाद 2 का मल्टीपल किया, यहाँ पर ये प्लस 3 किया, और फिर 2 का मल्टीपल 15 दूनी 30, सीरीज पता चल गया। फिर मैं यहाँ पर 3 ऐड किया तो 33, और फिर 2 का मल्टीपल करो 33 दूनी क्या करो, 33 दूनी करो 66, और 66 के यहाँ पर ए ऑप्शन आ गया, मैंने इस ढंग से इसको लिया है। अगला सीरीज को देखते हैं कि किस ढंग से बनाया होगा, तो यहां पर दिया है 256, 81, 64, 27, 16, 9। इसको भी मैं सीरीज में लेने की कोशिश करता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये अगला इस प्रकार जाएगा, ये इस प्रकार जाएगा, है ना। तो ये 9, 18, 9, 27 मल्टीपल 3 का किया है, 27 दिया 81 होता मल्टीपल 3 का किया, यहाँ पर 16 चौक 64 होता मल्टीपल 4 का किया, 64 चौक 256 होता मल्टीपल 4 का किया। तो यहाँ पर 16 बनाने के लिए किसका मल्टीपल 4 का ही होगा, तो 4 बता 4 से मल्टीपल करो, 4 चौक 16 मतलब 4 होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या है 4, 4 ऑप्शन में दिया मतलब सी आ जाएगा। 2, 6, 12, 20, 30, 32 इसको करने की कोशिश करता हूँ, 6 दूनी 12 आता है, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं और बाकी कुछ नहीं। इसमें अगर 4 जोड़ के 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, तो एक काम करते हैं, जो इसमें अंतर देख लेते हैं। अंतर में भी सीरीज बनता है, 2 और 6 का अंतर कितना है, 4 है यहाँ पर, और 6 और 12 का अंतर कितना है, 6 है। अगला अंतर अगर 8 आदत बन जाएगा, 12 और 20 का अंतर 8 है, बन गया। यहाँ पर अगला अंतर 10 आएगा, 20 और 30 का अंतर कितना है, 10 आएगा। 30 और 42 का अंतर कितना है, 12 आएगा। तो अगला अंतर कितना आना चाहिए, 14 का आना चाहिए। माने अर्थात 42 में आप 14 को जोड़ दीजिए, तो 14 जोड़ देंगे तो आपका 4 तो 6 हो गया, और 4 और 1 5 56। यहाँ पर 56 है क्या, बिल्कुल सही है, बी आएगा 56 है। इसको भी देख लेते हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 12, 12 के बाद 60 किया, मतलब ये ऐसे ले गया। तो देखेंगे इसमें अगर 3 का मल्टीपल कर देता हूं तो 3 एक कम 3 आ गया। अब अगर इसमें 4 का मल्टीपल कर देता हूं तो 4 या 12 आया। अगर इसमें 5 का मल्टीपल किया तो 5 12 5 60 आया। अब मैं क्या करूंगा, 6 का मल्टीपल करूंगा तो 6 0 0 और 6 6 36 मतलब कितना आ गया, 360 आ गया। 360 दिया, बिल्कुल दिया, ए आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का लिया। अगला और हम लोग सीरीज देख लेते हैं, तो अगला सीरीज में अगर चलने की कोशिश करो तो इसको भी देखता हूं अगला सीरीज क्या लिया है। तो यहाँ पर देखो 3 4 6 6 12 8 24 फुल व्यवस्था में लेकर चलते हैं।
यहाँ 6 आया और इसको छोड़ के 12 आया, 24 आया। इसका लूंगा तो 4 6 8, अगला अंक क्या ये खोजना है। 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में भी 2 का अंतर बढ़ा दिया। 8 और भी 2 का अंतर करूंगा, 2 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। यहीं पर मिल जा रहा मेरे को आंसर। 3 और 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर मल्टीपल हो रहा, यहाँ पर मल्टीपल हो रहा और यहाँ पर प्लस हो रहा है, बस यहाँ पर आंसर 10। 10 कहाँ दिया, बी दिया है। 24 72 120। अब इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा तो अंतर करके देख लो। 24 में 72 अंतर करोगे तो यहाँ 12 में से 4 गए 8 आ गया और यहाँ बचा 6 में से 2 गया 48। अब इन दोनों में अंतर करके देख लो, आता है तो पूरा अंतर 48 का होगा। अब 10 में से यहाँ सुधारी, 10 में से 2 गया 8 आ गया, यह बचा 1, मैंने यहाँ सुधारी 11 में से 6 गए 4 आ गया 48। मतलब साफ हो गया या 48 का पूरा चल रहा है रेशियो। 120 में हम भी क्या करते हैं, 120 में आप क्या कर दो, 48 को ऐड कर दो। 120 में अगर 48 को तो 8 का 8 आ गया, 4 2 6 आ गया, 1 का 168 कहीं दिया है, बिल्कुल दिया, ये वाला आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखता हूँ, 100 101 169। 10 100 तो सिंपल से 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग किया तो आ गया 100। ये हो जाएगा 11 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग 121, तो ये हो गया 1 13 का वर्ग है, साफ दिख रहा है। तो बचेगा ये 12 का वर्ग होगा, ये 12 का वर्ग 12 12 144, आंसर हो जाएगा 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी सीरीज मैंने कंप्लीट किया। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।